सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। हरियाणा के नूह में भड़के हिंसा की आग धीरे धीरे हरियाणा के कई क्षेत्रों में फैल गई, चाहे फिर वो गुरुग्राम हो, पलवल हो या फिर फरीदाबाद हो। लेकिन हरियाणा के नूह से लगातार खबर यह आती रही है कि हिंदू और मुसलमान के बीच जबरदस्त तनाव व्याप्त है। पुलिस फोर्स की भी भारी तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम साजिशकर्ता का पता लगा रहे हैं, जबकि यह साफ है कि नफरती गैंग का यह कारनामा है जिसने इस शोभा यात्रा के दौरान इतनी बड़ी साजिश रची और फिर वहां हिंसा भड़क गई। लेकिन इस बीच मेवात में क्या वाकई में वही स्थिति है जो लगातार मीडिया में रिपोर्ट हो रही है? जब आप अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक घर में कई लोग आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। ये सभी जो हैं यात्री हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा के। ये सब जब यात्रा पर निकलते हैं तो मेवात होकर भी निकलते हैं, मेवात के नूह से निकलते हैं और यहाँ आराम कर रहे हैं। और जिस घर में आराम कर रहे हैं वो घर मुस्लिम परिवार का है, मुस्लिम व्यक्ति का वह घर है और यहाँ पर हर हिंदू वासी आराम कर रहा है। तो फिर जरा सोचिए कि जिस तरीके से खबरें अभी चल रही हैं कि मेवात में इतनी भयंकर अशांति है, तो क्या इस प्यार और इस बंधन को देखकर आपको लगता है कि वाकई में मुसलमान कभी ऐसे हालात में हिंदुओं का हित चाहते होंगे, ऐसे तनाव की स्थिति में? लेकिन यही मुसलमान परिवार हिंदुओं की सेवा कर रहे हैं तो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ रहा होगा जो लोग नफरत की आग में हिंदू और मुसलमानों के बीच जहर घोल देना चाहते हैं। इन वीडियोज को देखने के बाद तो कोई भी कहेगा कि मेवात में निश्चित तौर पर यह हिंसा जानबूझकर भड़काई गई है, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के बीच अभी भी ऐसा ही प्यार तो इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। कुछ खबरें भी हमारे पास आई हैं जहां पर मुस्लिम परिवार लगातार ऐसे यात्रियों की सेवा में जुटे हुए हैं, अपने घर में सबको विश्राम करने के लिए जगह तक दे रहे हैं। तो इससे बड़ी प्यार और सौहार्द की बातें और क्या हो सकती है? इस वीडियो को शेयर करते हुए राजीव दयानी ने एक ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा के बारे में सुना होगा आपने। इस यात्रा का बड़ा हिस्सा मेवात नूह जिले से होकर गुजरता है। इस वीडियो में श्रद्धालु, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है, मेवात के पुन्हाना क्षेत्र के एक मुस्लिम बहुल गांव निमका में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि मेवात में भयंकर अशांति है। यह नया बना मकान जो आजकल पूरी तरह से ब्रज परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ है, हमारे दोस्त तालीम हुसैन एडवोकेट का है। राजीव दयानी के मित्र हैं वकील साहब, यह उनका घर है और यहीं पर ये हिंदू परिवार के लोग जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा के लिए निकले हैं वो सब आराम फरमा रहे हैं। और सेवा कौन कर रहा है? मुस्लिम परिवार सेवा करने में व्यस्त है। तो नफरत की आग में जलने वालों, इस वीडियो को तो कम से कम आंख खोलकर, आंखें फाड़ कर देखिए कि आप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, देश में कम्युनिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन यह छवि भारत की सच्ची छवि है, भारत की एक सच्ची संस्कृति है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात हमेशा से होती रही है। आज मुस्लिम परिवार के लोग इनकी सेवा में लगे हुए हैं तो कभी हिंदू परिवार के लोग मुसलमानों की सेवा में लगेंगे। यही प्यार है, यही भाईचारा है। ना जाने यह अक्ल लोगों को कब आएगी। ऐसे साजिश करने वाले जो अपने सियासी बिसात के फायदे के लिए चाहते हैं कि लोग लड़ते रहें, जलते रहें, उन लोगों को यह करारा जवाब है कि आप लाख हिंसा भड़का दें, आप लाख नफरत करने के लिए जहर वाली बात बोले, लेकिन यहाँ जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हिंदू मुस्लिम का प्रेम दिखाई पड़ रहा है, इससे नफरती गैंग हार ही तो रहे। तभी तो राजीव दयानी ने आगे लिखा, तो बोलिए राधा माधव की जय, ब्रजमंडल की जय, मेवात और इसकी साझा संस्कृति की जय और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। इन्होंने कहा है आप भी हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही प्यारा मैसेज है। जो लोग आराम कर रहे हैं और जिस घर को इन लोगों ने आराम करने के लिए चुना है वह मुसलमानों का घर है। अगर कोई हिंसा के एंगल से देखेगा वो कहेगा कि जबरदस्ती हिंदू उनके घर में घुसकर आराम फरमा रहे हैं। ऐसा नहीं, यह प्यार है, यह मोहब्बत है, भाईचारा है, तभी यह संभव हो सका है। मेवात में भड़के हिंसा के बावजूद भी यहाँ पर अगर इतने भाईचारा बची हुई है तो भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए।
क्योंकि मेवात के नूह की जो बनावट है, जो डेमोग्राफी है, उसे आप देखेंगे तो उसके हिसाब से मुसलमानों की आबादी वहां अधिक है, हिंदुओं की आबादी कम है। तो ऐसे में दोनों लोग मिलकर ही रहते हैं और समाज तभी तो अच्छे से चल पाता है। इस संबंध में हम आपको खबर दिखाते हैं। नवभारत टाइम्स ने भी एक खबर प्रकाशित की थी। हेडलाइन में नवभारत टाइम्स ने लिखा है, नूह हिंसा, रात भर परिक्रमा दे रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा में जुटे रहे मुस्लिम समुदाय के लोग, घरों में दी शरण। अब बताइए कि अगर नफरत की भावना होती तो कोई मुस्लिम परिवार क्या हिंदुओं की सेवा के लिए आगे आता? कोई क्या अपने घर में शरण देता? नवभारत टाइम्स ने भी तो कहा है कि तमाम हिंदू परिवार उनके ही घर विश्राम करे और मुस्लिम भाई उनकी सेवा में डटे रहे। ये बहुत ही बेहतरीन मैसेज है उन नफरती गैंग को जो समाज को जलाए रखना चाहते हैं, जो समाज में आग लगाना चाहते हैं, उन्माद फैलाना चाहते हैं। उन लोगों को कड़ा मैसेज यहां मिल रहा है। जरा खबर में देखिए क्या कहा गया है। मेवात क्षेत्र से इन दिनों ऐतिहासिक ब्रज 84 कोस की परिक्रमा गुजर रही है। नूह जिले के गांव बिछौर और निमका से 84 कोस की परिक्रमा में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु निकल रहे हैं। जहां से श्रद्धालु निकल रहे हैं वह पूरा मुस्लिमों का इलाका है। श्रद्धालु भी डरे रहे कि कहीं वह इस हिंसा का शिकार न हो जाएं। ऐसे में ग्रामीणों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा का चिंता सताने लगी। ग्रामीणों को यह डर है कि कहीं कोई असामाजिक तत्व किसी श्रद्धालुओं के साथ कोई अनहोनी घटना को अंजाम देकर उनके इलाके को बदनाम न कर दे। इसको लेकर दोनों गांवों के मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी रात श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगे रहे। और श्रद्धालुओं का भी कहना है कि उन्हें जो आनंद मिला है, जो मुस्लिम परिवार ने उनकी सेवा की, उससे वो गदगद हैं और सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ देखिए बताया गया है जो लोग जो सेवा में लगे हुए थे कि गांव बिछौर और निमका निवासी मकसूद, असलम, असगर, याकूब, इम्तियाज, सरपंच सहित अन्य लोगों ने बताया कि उनके नूह में जो हिंसा हुई है वह बहुत दुखद घटना है। इसके साथ साथ अन्य जिलों में भी इस हिंसा का असर देखने को मिला है। मेवात में 2 गांव ब्रज क्षेत्र में पड़ते हैं और गांव से इन दिनों ब्रज 84 कोस की परिक्रमा निकल रही है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस हिंसा को लेकर यह अफवाहें फैलने लगी हैं कि मेवात में परिक्रमा देने आए श्रद्धालु सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर पूरी रात श्रद्धालुओं की सुरक्षा की है ताकि बाहर से कोई असामाजिक तत्व आकर श्रद्धालुओं के साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। ये नूह का इलाका है और मुस्लिम परिवार के लोग इनकी सुरक्षा में डटे रहे हैं। इस मामले में चलते चलते देख लीजिए जो श्रद्धालु ब्रज 84 कोस परिक्रमा यात्रा के लिए नूह होकर गुजर रहे थे, जिन्हें नूह में विश्राम करना था, सुरक्षा को लेकर डरे हुए थे। सुशीला नाम है उनका। उन्होंने क्या कुछ कहा है कि उत्तर प्रदेश से आई हैं महिला श्रद्धालु सुशीला शर्मा और बल्लभगढ़ से आई महिला श्रद्धालु हरबती ने बताया कि उन्हें नूह में हुई हिंसा के बारे में पता चला तो वह हरियाणा के मेवात में प्रवेश से डर रही थी। लेकिन जब वह गांव बिछौर में पहुंची तो वहां उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा शरण दी गई। कई बार घर से भी फोन आया कि वापस लौटाओ, दंगे हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समुदाय के प्यार और सद्भावना को देखकर परिक्रमा नहीं छोड़ी। महिला श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें रास्ते में किसी भी तरह से मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा तंग नहीं किया गया, बल्कि उनको खाना पानी सहित अन्य सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। तो इससे प्यारी बातें और क्या हो सकती हैं। इस देश में जब नफरत चरम सीमा पर है तो मोहब्बत ही तो वो दवा है जो ऐसे हिंसा पर मरहम लगाने का काम भी करती है। तो मोहब्बत के आगे ऐसी नफरत हमेशा हारती रही है। हिंदू मुस्लिम एकता जब भी दिखी है तो जलने वाले जल जाते हैं और हिंसा फैलाने वाले, उन्माद फैलाने वाले तो निश्चित तौर पर बिल में दुबक जाते हैं। यह बेहद ही प्रिय और खूबसूरत सी खबर है। आप सब भी शेयर कीजिए, मेवाड़ में शांति स्थापित कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।